हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई तत्व है तो हमारा अपना दिमाग है। बाल थोड़े से धौड़े हो जाएं तो काले करने का मन करता है, चेहरे पे दाग लग जाए तो उसे हटाने का मन करता है। पर जितना ज़्यादा इंसान अपने शरीर के सारे अंगों पर ध्यान देता है, उतना ही कम ध्यान वो अपने दिमाग पर दे पाता है। जबकि सच्चाई ये है कि जिंदगी हमारी आंख, नाक, कान, गले से मात्र नहीं चलती है। जिंदगी अगर हमारी चलती है तो हमारे अपने दिमाग से चलती है। ये है तो सब कुछ है। कल्पना करो इस दुनिया में सब लोग गोरे गट्ट हो, नाक नक्श बड़े खूबसूरत हो, जिन्हें आप विश्व सुंदरियां कहते हैं। दुनिया के हर आदमी का चेहरा इतना ही सुंदर हो जाए और दुनिया का हर आदमी बेहद अमीर हो जाए, पर इंसान के पास सब कुछ हो दुनिया में, पर एक चीज ना हो और वो है दिमाग ना हो, तो कल्पना करो इन सारे सुंदरता का, सारे वैभव का इंसान के लिए क्या परिणाम होगा? जीरो होगा। सब कुछ है इंसान के पास, पर अगर दिमाग नहीं है तो मान कर चलो कुछ भी नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने दिलो दिमाग को हमेशा तरोताजा बनाए रखे। होता तो ये है कि जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तब तो दिमाग का खूब उपयोग करते हैं। हम गणित पढ़ते हैं, हम भूगोल पढ़ते हैं, हम सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं, हम हिंदी, इंग्लिश या और अन्य कोई भाषाएं, संस्कृत, हम उनका भी अभ्यास करते हैं। अलग अलग तरह की हम पढ़ाइयाँ करते हैं, दिमाग का पूरा पूरा उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, अब ध्यान में लो दिमाग का क्या क्या उपयोग करते हैं। बचपन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? दिमाग में लो, खगोल, भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, प्राकृत, और क्या क्या पढ़ते हैं? मैथ, गणित, सब चीजें पढ़ते हैं। ड्राइंग, हजार चीजें पढ़ते हैं। बचपन में हमने कई चीजें पढ़ी। अब दिमाग लो, जब हम 55 के हो गए, अब क्या क्या पढ़ रहे हैं? वैर, विरोध, ईर्ष्या, गुस्सा, कलह, उसकी घर नहीं जाना, लोभ, कषाय, राग, द्वेष। चेंज हुआ है ना? अब सोचो, बचपन में हमारे दिमाग का ज्यादा अच्छा उपयोग हम कर रहे थे या बचपन में कर रहे हैं? शादी के पहले लोगों के मन में सबके प्रति प्रेम होता है, लेकिन शादी के बाद भाई पराया लगने लग जाता है, देरानी दूर की दिखने लग जाती है, वो सासू माँ हमसे वो हो जाती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग, सच्चाई तो ये है, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा दिमाग उस तालाब की तरह होता है जो पानी से लबालब भर जाता है, और जब हम 55 और बुढ़ापे तक आते हैं तब तक हमारे दिमाग की यह हालत हो जाती है कि पानी तो सूख जाता है, दिमाग में केवल दरारें और मिट्टी हमारे पास रह जाती है। इसलिए हर इंसान को अपने दिमाग पे काम करना चाहिए। ये जो हम फितूरबाजियों में अपना दिमाग लगाते रहते हैं ना, दूसरों को मिटाने में अपना दिमाग लगाते रहते हैं ना, दूसरों के साथ नेगेटिव काम करने में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। हम लोग वैर, विरोध, कषाय पालने में, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, हम सकारात्मक बात कम करते हैं, हम टिप्पणी ज्यादा करते हैं। अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो हमारे मन में रस पैदा नहीं होगा, पर कोई किसी की टिप्पणी कर रहा है, आलोचना कर रहा है, आपकी पड़ोसन की बेटी के बारे में कोई किसी से जिक्र कर रहा है, आप इतना ध्यान लगा के सुनेंगे, क्या बात है। अगर शब्द साफ भी नहीं आ रहे हैं, आप चाहेंगे थोड़ा और पास चला जाऊं ताकि शब्दों को पकड़ लूं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने मोड़ ले लिया है। हमारा दिमाग पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा हो चुका है। ये जो शरीर की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आज अगर आदमी के पास रॉकेट है, किसका कमाल है? ये मत कहना कोई ऊपर वाले का कमाल है, ये नीचे वाले आदमी के दिमाग का कमाल है। आपके पास मोबाइल है, याद होगा ना, जब हम 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले कोई अगर कथा लाइव होती थी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आती थी, याद है? वो बड़े बड़े रडार आते थे और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बसें आती थी, क्योंकि लाइव होना है और हम लोग जाते थे स्पेशल। आज टीवी में अपना भी फोटो आएगा। आज आदमी के हर मोबाइल में सुविधा हो गई है। क्या आप सोच सकते हैं, ये जो दुनिया में कंप्यूटराइज्ड सारी दुनिया हो चुकी है, ये किसी और का कमाल नहीं, ये आदमी के दिमाग का कमाल है। यही दिमाग का कमाल है कि अगर दिमाग न लगे तो वो व्यक्ति, तुलसीदास
कामासक्त रह जाता है। लेकिन जैसे ही दिमाग सकारात्मक बन जाए तो कामासक्त, तुलसीदास कामासक्त नहीं रहते, वो राम में आसक्त होकर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। दिमाग अगर नेगेटिव चला जाए तो वही व्यक्ति रत्नाकर डाकू बनकर मारो कूटो लूटो की दुनिया जीता है। लेकिन जब आदमी का दिमाग सकारात्मक हो जाए तो व्यक्ति रत्नाकर डाकू नहीं रहता, वो साधु बनकर दुनिया का सबसे महान संत वाल्मीकि ऋषि बनकर रामायण का अमर रचयिता बन जाता है। ये व्यक्ति का दिमाग है। सही रास्ते चला तो आदमी ऊंचाइयों पर जाता है। डॉग और गॉड में ज्यादा फर्क नहीं है। जब आदमी का दिमाग गलत रास्ते जाता है तो डॉग बन जाता है, वही दिमाग सही रास्ते जाता है तो गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOD, गॉड। और डॉग की स्पेलिंग DOG। ज्यादा फर्क नहीं है ना, बस ये दिमाग का फर्क है। ये दिमाग अगर सही रास्ते चला जाए ना तो डाकू भी साधु बन जाता है, और अगर दिमाग गलत फितूरबाजियां करने लग जाए तो साधु के भीतर भी डाकूपन पैदा हो जाता है। इसलिए जिंदगी में एक चीज ठीक रखनी चाहिए, वो है दिमाग। क्या ठीक रखो? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 16 साल के बच्चे किस तरह के अब गलत काम करने लगे? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? हम जब उदयपुर में थे तो हमारे पास एक न्यायाधीश महोदय बैठे थे। वो न्यायाधीश तो थे पर उनके पास एक और विभाग था, और वो था बाल संरक्षण। बच्चे जो अपराध करते हैं उन पर नियंत्रण, वो न्यायालय भी उनके पास था। मैं सुनकर दंग रह गया उनसे ये सब बातें सुनकर कि उनके पास जो न्यायालय में बच्चों के केस चल रहे हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल तक के बच्चे क्या क्या काम कर चुके हैं। हिंसा कर चुके हैं, घर में चोरियां कर चुके हैं, घर में मम्मी पापा का माल पार कर चुके हैं, इतना ही नहीं हत्या कर चुके हैं, इतना ही नहीं। हम तो सुनकर दंग रह गए जब उन्होंने बताया कि साहब कई बच्चे ऐसे हैं जो रेप के कांडे में फंसे हुए। आप सोचेंगे एक 14 साल के 15 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ये सब नेगेटिव वर्क जिंदगी में कर सकता है? ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आदमी का क्या 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 दिमाग घूम गया, दिमाग में फितूरबाजियां पैदा हो गई। दिमाग अगर नेगेटिव हो गया आदमी सारा काम नेगेटिव 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 करेगा। इसलिए अगर किसी आदमी को सुधारना है तो आंख नाक कान सुधारने की जरूरत नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाने से आदमी का चेहरा सुधरता है और शाम तक वापस वैसा का वैसा ही। पर अगर किसी आदमी को अगर सुधारना है तो एक चीज सुधार दो, और वह है उसके दिले दिमाग को। किसको? बोलो बोलो। उसके दिलो दिमाग को अगर सुधार दो, अगर ये सुधर गया तो समझो सब कुछ बात बन गई। अगर ये न सुधरा तो सारी बात बिगड़ गई। हम जब अपने ही दिमाग को देखते हैं तो लगता है दिमाग में थोड़ी सी अशांति रहती है, बेचैनी रहती है, तनाव रहता है। रात को सो तो गहरी नींद नहीं आती है। और हम में से आधे लोगों को शिकायत होगी कि रात को 3 बजे 4 बजे नींद खुल जाए तो 1-1 घंटे तक वापस नींद नहीं आती है। आधे लोगों को शिकायत जरूर होगी कि रात को एक बार अगर नींद खुल गई, एक बार सोए तब तो आ गई, लेकिन रात को एक बार अगर नींद खुल गई तो रात भर हम करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। मेरे भाई, दिमाग का विश्राम जब तक नहीं होगा, क्या नहीं होगा? दिमाग का पूर्ण विश्राम जब तक नहीं होगा, विचार जब तक चलते रहेंगे, चिंता जब तक पलती रहेगी, टेंशन जब तक पलता रहेगा, अवसाद जब तक पलता रहेगा, मानसिक खिंचाव जब तक पलता रहेगा, तब तक इंसान शांति की जिंदगी कभी जी ही नहीं सकता। आखिर हम अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें? क्योंकि ये तो हमको पता है कि अगर दिमाग सही रास्ते नहीं चला, दिमाग का विकास नहीं हुआ, तो हमें यह भी पता है कि आज जिसे हम दुनिया के महान कवि, संस्कृत साहित्य के सबसे महान धुरंधर कवि कहते हैं कालिदास, उनकी बचपन का तो अपन सबको पता है ना। किसको पता है? दुनिया के सबसे महान विद्वान व्यक्ति कालिदास, जिनकी तुलना में कहते हैं भारत के इतिहास में कोई विद्वान पैदा ही नहीं हुआ संस्कृत साहित्य में। बचपन में वो मूर्ख थे। क्या थे? और मूर्ख छोटे मोटे मूर्ख नहीं, बड़े वाले सीनियर मूर्ख। और सीनियर जीनियर मूर्ख इस मामले में कि जिस डाली पर बैठते थे उसी को कुल्हाड़ी से काटा है। ये कहावत उन्हीं से चली है। ये अपन तो बाद में अब बोलते आए हैं कि ये आदमी ऐसा है जिस डाली पर बैठता है उसी को काटता है। ये कहावत, ये परंपरा, ये व्यवस्था कालिदास से चली थी कि कालिदास इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठते थे उसी को कोने से काटते थे और धड़ाम से नीचे आके गिर जाते थे। कहते हैं जिस लड़की के साथ कालिदास का विवाह हुआ
ये कैसे हुआ पता है? एक बड़ी वैदुष्य प्रतिभाशील लड़की थी, मतलब इतनी प्रतिभाशील थी कि उसने अपने पिता को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। पंडित पिता था, उसने अपने पिता को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया, इतनी प्रतिभाशील थी। अपनी बेटी के अहंकार को देखकर, ज्ञान के ईगो को देखकर बाप ने सोचा इसकी ऐसी अक्ल ठिकाने करूंगा कि जीवन भर मुझे याद रखेगी। ऐसे किसी मूर्ख आदमी से इसकी शादी कराऊंगा कि जीवन भर उसे माथा पीट पीट कर रोती रहेगी, इसने मुझे हराया है, मेरा तिरस्कार किया है। निकला घर से बाहर किसी मूर्ख व्यक्ति के तलाश में। एक एक गांव, एक एक गांव, एक एक नगर, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, सब जगह ढूंढता रहा कोई महामूर्ख मिल जाए, मूर्ख नहीं महामूर्ख मिल जाए। और आखिर वो एक गांव के बाहर चल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक युवक जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। वो समझ गए 2 मिनट में ये युवक नीचे गिरने वाला है, इसको पता भी नहीं है कि क्यों काट रहा है, बेवजह मेहनत कर रहा है, इससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं मिलेगा। उसने उस युवक को नीचे बुलाया और बुलाकर कहा तू शादी करेगा? अब शादी के नाम पर तो हरे की कमारी के मुंह में क्या आएगा? आप लोगों के भी आते थे जब नहीं हुई थी और शादी के जैसे बात चलती तो मुंह में पानी आ ही जाता था और मुंह में पानी आ गया, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। और उन्होंने उसको कह दिया तुझे केवल एक काम करना है, तुझे मेरे साथ लेके चल रहा हूं, तुझे बस चुप रहना है, बोलना कुछ नहीं है। पिता ले आया अपनी बेटी के पास। जमाना वो था जब लड़का लड़की आपस में देखना, बातचीत करना कुछ होता नहीं था। उस महामूर्ख के साथ दुनिया की सबसे प्रकांड विद्वान लड़की की शादी हो गई। शादी करके ससुराल आई और पहली रात को, सुहाग रात तो बाद में हुई, पोल पहले ही खुल गई। और पोल ये खुल गई कि उस लड़की को ये पता लग गया कि मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया है और जिस लड़के से मेरी शादी कराई है ये 1 नंबर का महामूर्ख है। पर वो जमाना थोड़ा अलग था। आजकल तो माँ बाप बेटी को विदा करते समय कह देते हैं बेटा नहीं पटे तो वापस आ जाना, बहुत सारे रिश्ते हैं अपने पास। पर उस समय ऐसा नहीं होता था। जिससे शादी हो जाए जीवन भर लोग मर डूब कर भी उसको निभाते थे। कैसे बताऊं आपको, रात भर में ही लड़की को पता लग गया मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और सुबह उठते ही उसने अपने पति को ललकारते हुए कहा कि मैं अकेली रहना पसंद करूंगी, पर मूर्ख व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ जीना है तो इस घर को छोड़कर बाहर निकलो और जब तक प्रकांड पंडित न बन जाओ और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में न हरा दो तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना। और ये कहते हुए कालिदास की पत्नी ने कालिदास को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपको अब ये इतना सा पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं, जिंदगी में सब चीजें अपने आप बढ़ती है। यह हाथ जन्मे तब इतना सा था ना, ये इतना बड़ा आपने खींच खींच कर किया, प्रकृति से अपना आप हुआ। ये बाल आप खींच खींच के लंबे करते हैं, अपने आप आते हैं, आप कटाते रहते हैं, फिर आते रहते हैं। शरीर के सारे अंग, अंगूठे से लेकर के सिर के बाल तक का हर अंग अपने आप विकसित होता है। पर राज की बात बता रहा हूं, शरीर में एक ही चीज है जो अपना विकसित होती नहीं, उसको विकसित करना पड़ता है और उसका नाम आदमी का दिमाग है। ये अपने आप विकसित नहीं होता, इसके लिए आदमी को लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और वो पत्नी के द्वारा तिरस्कार किया हुआ मूर्ख व्यक्ति, वो मूर्ख युवक निकलता है घर के बाहर और इस चैलेंज को स्वीकार करता है, अब तो जब तक मैं प्रकांड पंडित न बन जाऊं तब तक लौटकर नहीं आऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, महामूर्ख व्यक्ति भी अगर अपने दिमाग को चार्ज करना चाहे तो दिमाग को चार्ज किया जा सकता है। मुझे नहीं पता अंधे आदमी को कभी आंख मिलती है कि नहीं, कान वाला कभी सुन पाता है कि नहीं, गूंगा आदमी कभी बोल पाता है कि नहीं, लूला आदमी कभी चल पाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इंसान मेहनत कर ले तो अपने महामूर्ख दिमाग को भी चार्ज करके प्रकांड पंडित बन सकता है। और इतिहास में इससे महान कोई घटना हमारे पास नहीं आ सकती कि वो मूर्ख व्यक्ति निकलता है घर के बाहर, चैलेंज को स्वीकार करके निकलता है और एक दिन दुनिया का इतना महान प्रकांड पंडित बन जाता है। आज अगर अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की देन है, मेघदूत कालिदास जी की देन है, और पता नहीं दुनिया के कितने महान शास्त्र उस एक महामूर्ख व्यक्ति ने अपने दिमाग को विकसित करके लिखा और उसका नाम था महाकवि कालिदास। मेरे भाई, दिमाग को सही दिशा मिल जाए तो उसमें से कोई कालिदास पैदा होता है और उसमें से कोई तुलसीदास पैदा हो जाता है।
हमारे एक महान संत आते हैं जिनका नाम था स्थूलीभद्र। अपन लोग मंगल पाठ बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, और इसके बाद बोलते हैं मंगलम स्थूलीभद्राद्या। तो स्थूलीभद्र की 7 बहनें थी जिनका नाम था सेना, रेणा, वेणा, ये 7 नाम की बहनें थी। उनकी खासियत थी, 7 बहनों को उन्होंने अपने दिमागों को इतना चार्ज कर रखा था, पहली वाली बहन किसी भी शास्त्र और किताब को एक बार पढ़ ले उसे कंठस्थ हो जाती थी, दूसरी वाली को 2 बार में, तीसरी वाली को 3 बार में। आदमी को अपने दिमागों को चार्ज करना पड़ता है। हम लोग एक बार जब बेंगलोर साइड से इधर आ रहे थे, हमें रास्ते में कुछ संत मिले। उन संतों के पास 2 छोटे छोटे संत थे, छोटे छोटे संत हैं, करीबन उम्र रही होगी 10 या 11 साल की, या खींच तानकर 11.5 साल की रही होगी। उनकी खासियत बताऊं, उन दोनों बाल संतों की, दिमाग को आदमी सक्रिय कर ले तो दिमाग कितना तेजस्वी हो जाता है। हमें हमारी किताबें याद नहीं थी, पर उन दोनों बच्चों को, जैसे हमारी उस समय उन्होंने बोल के बताया, हमारी जीने की कला किताब थी, मेरी किताब थी, उसमें लगभग 15 से 20 अध्याय रहे होंगे। उन दोनों संतों ने बिल्कुल किताब कुछ नहीं है पास में, सारे अध्यायों का नाम बिल्कुल कंठस्थ सुना दिया। आप जो बात बोलो वापस वो बोल देंगे। हर संस्कृत के, हर भाषा के, कोई भी चीज क्यों ना हो, 100 श्लोक याद करना है 2 घंटा में याद करके सुना देंगे। उनके पास इतनी तेजस्विता थी। आप 100 लोग अलग अलग मोबाइल नंबर सुनाएंगे, कितने इन्होंने अलग बताया, इन्होंने सब अपने अपने मोबाइल नंबर सुनाओ, और वापस इसी से शुरू करेंगे और एक एक का मोबाइल नंबर बोल बोल के सुनाएंगे। आपको याद है, आज से 30 साल पहले आपको कम से कम 150 फोन नंबर याद रहते थे कि नहीं, बताओ? हमारे गृहस्थ जी, उनके मामा जी थे हरिचंद जी नाहटा, उनकी तो इतनी स्मृति थी कि उन्होंने कभी जिंदगी में डायरी रखी नहीं थी पास में फोन नंबर की। देश के बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए, नामजद व्यक्ति हुए, उन्होंने दुनिया के हजारों नंबर उनके दिमाग में चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि हम दिमाग का उस समय उपयोग करते थे। अब दिक्कत क्या हो गई है, आपको घरवाली का ये नया वाला जो मोबाइल लिया ना अभी, जियो वाला, उसका नंबर तो आपको खुद को भी एक बार देख के पीछे देख के बताता हूँ मेरा वाला नंबर क्या है ना। कईयों की बीमारी है ना। क्यों? क्योंकि तब हम नंबर का उपयोग करते थे, दिमाग को सक्रिय रखते थे, हमें दिमाग में हर नंबर याद रहते थे। आपको अभी भी 30 साल पुराने अपनी फैक्ट्री का नंबर याद होगा, कईयों को याद होगा 40 साल पुराने नंबर, पर अपनी घरवाली का नंबर, अपनी बहू का नंबर, अपने बेटे का जो नया वाला सिम लिया ना, फ्री वाले सिम, उसका नंबर आपको अभी भी याद नहीं है। दिमाग की एक और खासियत है, इसका जितना उपयोग करो ये उतना ही चार्ज रहता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, बोलो तो, सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। हमें कई चीजें याद रहती थी, वो अब चीजें हमारी कमजोरी बन गई है। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे, बचपन में वो मार्जा लोग होते थे ना, समझते हैं मार्जा किसको कहते थे? बचपन में जो टीचर गणित पढ़ाते थे उनको मार्जा कहते थे। मुझे अभी भी याद है 79 को 59.5 की अगर गुना करनी है, कैलकुलेटर यूं 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 यूं, इंटू का निशान, फिर वापस यूं यूं, प्लस का निशान बोलता, उससे पहले हमारे पिताजी मुंह से बोलते थे ये जवाब होगा। वो लेके बैठ जाते थे कि तू कैलकुलेटर लेके बैठ, मैं यूं ही बैठता हूं, अब फटाफट शुरू कर। मेरे सामने वो कागज रख दे, तेरे सामने कागज है, मैं जोड़ पहले लगाऊंगा, उसकी जोड़ पहले आएगी। दिमाग का पहले अपन उपयोग करते थे, दिमाग का ये परिणाम आता था। एक बात तय है, हमारे शरीर में अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है तो हमारा अपना दिलो दिमाग है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिंदगी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली जरूरी कोई चीज है तो वो है आदमी अपने दिमाग को स्वस्थ रखे। और दिमाग को स्वस्थ रखने के छोटे छोटे 5 मंत्र मैं आपको देता हूं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिएंगे, हमारा दिमाग स्वस्थ भी रहेगा, तरोताजा भी रहेगा, आनंद से भरा हुआ भी रहेगा, नींद में हमें गहरी आएगी, चिंतन भी हमारा सकारात्मक होगा, हर काम को करने में हमारा मन लगेगा, हम जहां बैठे हमारा दिमाग हमेशा भी पॉजिटिव बनकर रहेगा। और दिमाग को बेहतरीन बनाने के लिए पहला काम कीजिए और वह है अतीत से बाहर निकलिए, भविष्य में मत उलझिए और वर्तमान का आनंद लीजिए। दिमाग को तरोताजा और स्वस्थ रखने का पहला मंत्र है वर्तमान में जीने का आनंद लीजिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई कड़वी यादें न हो। अरे और तो और आपके अपने पति के साथ भी कड़वी यादें होगी,
आपके अपने सगे भाई के साथ भी 2-4 कड़वी यादें होगी, आपको जन्म देने वाले माँ बाप के साथ भी आपकी कड़वी यादें होगी, आपके अपने गुरु के साथ भी कड़वी यादें होगी, आपके अपने शिष्य के साथ भी 2-4 कड़वी यादें होगी, आपके पड़ोसी के साथ, व्यापारी के साथ, काम करने वाले स्टाफ के साथ बहुत सारी कड़वी यादें आपकी जुड़ी हुई रहती है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई कड़वी यादें ना हो, होती है। कई बार ऐसा आया जब आपने अपने बेटे से कहा, उसने कहना नहीं माना, आपके भाई ने आपका तिरस्कार किया, कड़वी याद होगी ना। समाज में आप गए थे, 25 लोगों को माला पहनाई गई थी, आप भी उसी ग्रुप में थे, सबको पहनाई गई, आपको नहीं पहनाई गई, या दिमाग से निकल गया नाम, आपके साथ एक कड़वी याद जुड़ गई। पता नहीं ऐसी सैकड़ों हजारों तरह की कड़वी यादें जिंदगी की हमारे साथ है। मेरे भाई, अगर आप एक काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, उसे भूल जाओ। किनको? जिंदगी में जो कड़वी यादें आपके साथ हुई उनको भूल जाओ। जैसे ही आप कड़वी यादों को डिलीट करेंगे, या तो भूल जाओ, पहला काम करो, अगर आपका दिल बड़ा है तो माफ कर दो। अगर आपको लगता है आपका दिल थोड़ा सा बड़ा है, 2 कदम आगे बढ़ाओ। आपके भाई ने आपके साथ कभी गलत व्यवहार किया, आपके 5 लाख रुपए खा के बैठ गया, आपके जमीन पे कब्जा करके बैठ गया, और तो और लॉकर में आपकी पत्नी का भी सामान रखा हुआ था और उसकी पत्नी का भी सामान रखा था, और जब लॉकर खोला गया और बंटवारा हुआ तो अड़ गया, ये तो मेरी पत्नी के पीर से आया है, और आपके सामने कई तरह की ऐसी चीजें आई थी। अगर आपका दिल बड़ा है, दिमाग को आनंद से भरने के लिए, चैन की जिंदगी जीने के लिए, बेचैनी से बाहर निकलने का पहला काम अगर कर सकते हैं तो वह है कि उन्हें माफ कर दो। जो दिमाग में कड़वी याद आ गई है, आपने के भाई ने जब जमीन का बंटवारा हुआ, अपने हिस्से में महंगी वाली जमीन ले ली थी, आपको जो सस्ते वाला प्लॉट था वो आपको सल्टा, कई भी तरह की हो सकती है जी यादें। तो कड़वी यादों का कोई अंत नहीं है। जिंदगी में कई कई तरह की कड़वी यादें हो सकती है। 4 लोगों के बीच कभी आपका अपमान कर दिया हो, कड़वी याद हो सकती है। कभी आप पर अंगुली उठा दी हो, कड़वी याद हो सकती है। अगर आपका दिल थोड़ा सा बड़ा है, आप अपने आप को शांति में लाना चाहते हैं, आप बेचैनी से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चैन की जिंदगी सोना चाहते हैं, आप चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप दिमागों को तरोताजा आनंद भरा रखना चाहते हैं, किसी बगीचे की तरह अपने दिमाग को खिला खिला हुआ रखना चाहते हैं, तो एक काम करो, माफ कर दो। क्या कर दो? ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। आप दिल आगे बढ़ा के बिना उसके माफी मांगे अपने ओर से माफ कर दो। भाई, मेरे मन में अब कोई वैर विरोध नहीं है, मैं उसने जो गलती की, मैं अपने दिमाग से उस फाइल को डिलीट करता हूं, मैं उसे माफ करता हूं। जैसे मोबाइल में से फालतू बातें हटा दो, फालतू फाइलें डिलीट कर दो, तो मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है। आप प्रयोग करके देखिए, अपने दिमाग की फ्लॉपी में जो आपने फालतू कचरा इकट्ठा कर रखा है, फालतू कड़वी यादों को आप ढो रहे हैं, अगर हो सके उन्हें माफ कर दो। अगर लगता है नहीं मैं माफ कैसे कर दूं, तो दूसरा दिल बढ़ा लो, और वो है चलो मैं 1 साल के लिए उस बात को भूल रहा हूं, 1 जनवरी को फिर डायरी में नोट कर देता हूं, फिर वापस याद करूंगा। 2 साल के दिमाग से निकाल दो। कम से कम आप 1 साल तो अपनी जिंदगी को बहुत शांति से जी लेंगे। 1 साल कम से कम आप अपनी जिंदगी को बहुत शांति से जी लेंगे। पहला काम करो, मन को और दिमाग को तरोताजगी से भरने के लिए आज पहला दिमाग में लो, आपके साथ किस किस की कौन कौन सी कड़वी यादें हैं। अपने दिमाग में से उन कड़वी यादों को भूल जाओ। कैलेंडर फट जाते हैं, उतार देते हैं, साल बीतते कैलेंडर उतार देते हैं। और तो और देखो, आपके घर में 12 महीने का भी कैलेंडर होगा ना, 12 पन्नों वालों का होगा ना, कईयों के घर में होगा। अभी अब कौन सा महीना बीता है? अभी थोड़े दिन पहले सितंबर बीता है। तो आपने क्या किया? सितंबर का पन्ना ही अभी तक दीवार में लगा हुआ है, उसको पलट दिया, बस पलट दो। महीने बीतने पर पन्ना पलट जाता है और साल बीतने पर कैलेंडर बदल जाता है। तो हमारे वर्षों की वर्ष बीतने के बाद भी कड़वी यादों को हम अपने दिमाग में क्यों ढो रहे हैं? हमसे अच्छे तो निर्जीव कागज हैं कि महीना होते ही पलट जाते हैं और साल होते ही बदल जाते हैं। हम हैं जो ढोए जा रहे हैं, और हमारे मन की अशांति का यह मूल कारण है। जो हम कड़वी यादों को ढो रहे हैं ना, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं अब उसके साथ ऐसा करूंगा। पहला अतीत की स्मृति, दूसरी भविष्य की कल्पना, और दोनों ही नेगेटिव। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं उसके साथ नहीं, ऐसा कैसा? अच्छा करूंगा कि बुरा करूंगा? हैं? उससे ज्यादा बुरा करूंगा ना। अब एक बार जब तक उसकी अक्ल ठिकाने ना कर दो, मेरा नाम वो नहीं।
उसने हमारे साथ गलत किया, ये गलत था, अब हम जो गलत करने की सोच रहे हैं ये क्या अच्छा है? अतीत की यादों को और विशेषकर नेगेटिव यादों को आप जितना जल्दी निकाल देंगे आप उतना सुख शांति में जिएंगे। आप ये मत समझना केवल आपके साथ कड़वी यादें हैं। हमारी जिंदगी में यायावर जिंदगी है, आज इस शहर में है, कल उस शहर में है। आपने तो अभी तक जिंदगी में कुल मिलाकर 5, 25, 100, 200 घरों का खाना खाया होगा, है ना? इतने घरों में बैठ कर आपने भोजन किया हुआ। मैं आपको बताऊं, हम जिस संत जीवन में हैं, आज हमें संत बनने हुए इतने साल हो गए हैं, न करते 20-25 हजार घरों की रोटियां तो हमने एक दिन में, कई बार तो हम 30-30 घरों में जाते हैं, 40-40 घरों में जाते हैं। कहीं से हम इतनी सी फुल्का ले लेते हैं, कहीं से हम सब्जी ले लेते हैं, कहीं से हम इतनी सी दाल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे आहार को क्या कहते हैं? गोचरी। गोचरी का मतलब क्या होता है? जैसे गाय चरती है, एक मुंह यहां मारा, एक मुंह यहां मारा। तुम ऐसे आहार लो कि तुम्हारा तो पेट भर जाए और पीछे वाले का घर खाली ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसका भोजन उसे दोबारा ना बनाना पड़े। इसलिए मुनिजन जो आहार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? गौचरी। क्या कहते हैं? गौचरी। आज भी आपने देखा होगा जोधपुर में जो रामद्वारे वगैरह है ना, वहां पर संतों के लिए भोजन नहीं बनता है, संत लोग झोली लेकर के आहार के लिए निकला करते हैं। इसलिए उसी का नाम गोचरी, उसका नाम आहारचर्या है कि मुनि आहार के लिए निकला है, निष्काम भाव से निकला है, घर घर गया है, अपना भी पात्र भर लाया और उनका पात्र खाली नहीं किया है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब हम ये सूर सागर का बड़ा रामद्वारा है ना, वहाँ के संत शायद राम प्रसाद जी महाराज ऐसा कुछ नाम है, तो हम जब वहाँ पर थे तो उन्होंने बताया साहब हमारे वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि जैसे जैन मुनि लोग भिक्षा पात्र हाथ में झोली लेकर के आहार के लिए जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी सभी बड़े बड़े जितने बड़े बड़े रामद्वारे हैं सभी से आहार के लिए मुनि बाहर जाता है। ये अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। इससे व्यक्ति अपनी तो आपूर्ति कर लेता है पर किसी की पूर्ति में कमी नहीं आने देता है। तो वो जो आहार के लिए मुनि जाते हैं, घर घर आहार के लिए जाते हैं, कितने घरों में जाना पड़ता होगा, कितनों से सामना करना पड़ता होगा। हमने वो एक संत की कहानी आपको सुनाई थी ना कि एक महान संत किसी के घर पर आहार के लिए गए और जाकर आवाज दी, भिक्षाम देहि। अब आपको कैसे बताऊं, संत तो अपने मलमस्ती में थे, आहार के लिए भिक्षाम देहि, और अंदर में पति पत्नी में चल रहा था भयंकर वाला युद्ध। वो भयंकर वाला मतलब आप लोगों के चलता ना, उससे भी सुपर वाला, वो भयंकर वाली बहस चली थी। पति पत्नी पर चिल्ला रही थी, पति पत्नी पर चिल्ला रहा था, तू ऐसे वो के तू ऐसा, वो के तू ऐसी, वो के तू ऐसा, वो के तू ऐसी, वो तू ऐसा, मतलब इस तरह की चल रही थी। और हम तो एक घर में गए ना, तो हमने एक बच्चे से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो कहने लगा मेरा नाम कुकरिया है। क्या नाम है? कुकरिया। समझते किसको कहते हैं? कुत्ते का जो पिल्ला होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मारवाड़ी में क्या कहते हैं? कुकरिया। हम चौंके यार, अब तक विनीत नाम की, ललित नाम की, नवरत्न नाम की, ये नाम की, वो नाम तो सुने, आज तक हमने किसी घर में किसी बच्चे का नाम तो कुकरिया तो सुना ही नहीं। मैंने कहा यार तेरा नाम कुकरिया कैसे? अरे गुरुदेव इसकी बड़ी पीछे कहानी है। मेरे मम्मी पापा है, जब गुस्से में होता ना तो मम्मी है ना पापा को बोलती तुम कुत्ते हो कुत्ते, और पापा मम्मी को बोलते तू कुत्ती है कुत्ती। तो मुझे लगता है जब ये दोनों कुत्ता कुत्ती हो गए तो मैं कुकरिया हो गया ना। मैं क्या हो गया? क्या हो गया? कुकरिया हो गया। इसलिए मेरे अच्छे भाई बहनों, जिंदगी में ये विवेक रखो कि हम क्रोध कषाय में जब घिर जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी हद नहीं। सामने वाले का हम पानी उतारते रहते हैं, और जब भी हम किसी का पानी उतारते हैं ये उसका पानी नहीं उतरता, ये हमारा खुद का पानी उतर रहा होता है। तुम किस स्तर के हो, तुम्हारे शब्द बताते हैं तुम्हारा स्तर क्या है, तुम्हारा व्यवहार का स्तर क्या है, तुम्हारा जीने का स्तर क्या है। तो संत पहुंचे, महाराज तो जाते ही कहने लगे भिक्षाम देहि, और अंदर चल रहा था भयंकर वाला युद्ध। पति पत्नी में आपस में युद्ध चल रहा था, भीषम भीषम चल रहा था। आप पता है, मैं जब बच्चा था ना तो मैं शमशान तो कभी नहीं गया। जन्म लेने के बाद मैं जिंदगी में कभी शमशान नहीं गया। मैंने किसी का दाह संस्कार किया नहीं, देखा नहीं, आज तक मेरी जिंदगी में दाह संस्कार देखने और करने का काम नहीं पड़ा। पर हाँ, मैंने कई बचपन में शादियां देखी। जैसे मेरे खुद के बड़े भाई साहब की शादी हुई थी, और उनसे भी छोटे वाले भाई साहब की शादी हुई थी, तो मैं गया था। और भी कई शादियों में जाने का काम पड़ता था, तो मैं देखा करता था। वहां पर शादी होती है तो ये लड़का लड़की के हाथ, यो क्या कहते हैं, हथलेवा, क्या कहते हैं, यूँ हाथ मिलाए जाते हैं, यूँ ना, यूँ हाथ मिलाए जाते हैं। मैं बचपन में सोचता यार ये हाथ क्यों मिलाए जाते हैं, ये ऐसे हाथ क्यों मिलाए जाते हैं, ऐसे हाथ क्यों मिलाए जाते हैं। जब हम उम्र पाई, अनुभव पाया, लोगों की दुनिया को देखा, तो पता लगा ये तो बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं। क्योंकि दो पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं तो सबसे पहले हाथ ही मिलाते हैं, आप कुश्ती लड़ेंगे, है ना। तो जिंदगी को जंग बना दी जाती है।
तो वो पति पत्नी दोनों आपस में ढिशुम ढिशुम चल रही थी। वो उस पर बाण फेंक रही थी, वो उस पर बाण फेंक रही थी। दोनों के बाण फेंकने की परंपराएं चालू थी। इतने में महाराज पहुंच गए, भिक्षाम देहि। अब पत्नी तो थी भयंकर गुस्से में, उसे तो कुछ सूझा नहीं। उसने घर में पड़ा था पोंछा, वो चिल्ला भी रही थी और पोंछा भी लगा रही थी। क्या कर रही थी? चिल्ला भी रही थी और पोंछा भी लगा। उसने उठाया पोंछा और महाराज पर फेंका। ले आओ महाराज। भिक्षाम देहि आगे पता नहीं कहां से उठ के, एक तो ये मुझे खा रहा है कि आप सुबह सुबह आगे, ले आओ। संत एक बार तो भौचक्के के रह गए जिंदगी में। अब तक भिक्षाम देहि में कभी ककड़ी की सब्जी आई, कभी भिंडी की सब्जी आई, कभी रसगुल्ला आया, कभी रोटी आई, कभी पापड़ आया, कभी दाल आई, कभी कड़ी आई। आज ये नई चीज आई है भिक्षाम में, और वो क्या आ गई है? पहुंच आ गया। संत तो भौचक्के रह गए, पर फिर से उन्होंने क्या ली? खास बात नहीं है जब आपके गले में माला पहनाई गई तब आप मुस्कुरा रहे हैं। खास बात यह है जब आपके चेहरे पर जूता फेंका गया तब भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। समझो आप जीवन की बाजी जीत गए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। अभी मैं आपकी प्रशंसा करूंगा ना, अरे साहब हमारे ये जो महानुभाव है ना, अभी मैं कहूंगा हमारे जो हनुमान जी चौहान हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने संबोधि धाम में ये काम किया है, इन्होंने यहाँ पर ये रूम बनाया है, कि यहाँ पर उपदान में भाग लिया है, कि यहाँ पर ये किया वो किया है, ये बड़े खुश होंगे, है ना। और अगर मैं अभी इनकी 2 कमियां बताने लग जाऊं तो महाराज मैं तो कल से नहीं आऊंगा, इतने साल से आ रहा हूं, अपना पानी उतारने आया था क्या मैं यहाँ पर। एक और तो सच्ची घटना हो गई थी। बाप जी मैंने कोई कमी हमारी बताओ, मैं कमी सुधार सकूं। मैं रोज आता हूं आपके पास, मेरी कोई कमी हो तो बताओ बाप जी, मुझे अपनी कमियां सुधारनी है। बाप जी मुझ में कोई कमी हो तो बताओ। कई लोग पूछते हैं मुझे, बाप जी मुझ में कोई कमी हो तो बताओ। तो मुझे लगता है इनको बोल दूं, मुझे क्या पूछता है, अपनी पत्नी से पूछिए, पूरा रजिस्टर भर देगी, है ना। उससे पूछ रहे हो जो बताने वाला है ही नहीं। अरे उससे पूछो ना जिसके पास लिस्ट लिखी हुई है तुम्हारी कमियों की, वो पूरा रजिस्टर भर देगी। भले आज ही जाके पूछ लेना अपनी धर्मपत्नी से, ईमानदारी से, मेरे जीवन में जो जो कमी है तू बता दे, निश्चिंत रहे। अगर आपने 180 पेज का रजिस्टर लिया तो छोटा पड़ जाएगा, मोटा वाला रजिस्टर लेके जाएगा तब वो बढ़ पाएगा। तो जिसको पता है उससे तो हम पूछते नहीं है, और जो पता है बताने वाला है नहीं। और जैसी पूछें को कमी है, मैं क्या कहूँ, नहीं नहीं आप तो बहुत बढ़िया आदमी है, अरे आप तो हमारे समाज के हीरे हैं, अरे आप तो हमारे संघ के श्रृंगार है, आपका क्या मुकाबला। आप यही तो सुनना चाहते थे। पूछ तो रहे थे कमियां, और जानना क्या चाह रहे थे, मेरी प्रशंसा। ये भी प्रशंसा को सुनने का एक बहाना था कि मेरी कमी हो तो बता दो। अरे जिसको पता है उसको जाके पूछता नहीं है, और जो बताएगा नहीं उसको बेवजह पूछ रहे हैं। तो वो गुस्से में भरी हुई महिला ने क्या किया, क्या किया, क्या किया, पोंछा फेंका महाराज पर। महाराज एक और तो चौंके। पोंछे को देखा, मीठी सी मुस्कान ली, जय हो श्री प्रभु की। अरे वाह, आज तो क्या जोरदार चीज दी है भगवान आपने, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और उस समय गृहिणी को आशीर्वाद दिया, भगवान तेरा भला करे। पोंछा लेकर के संत आ गए अपने आश्रम में, और पता नहीं उनके मन में कौन सा सद्भाव जगा, ये मैं बता रहा हूं। जिसने हमारा अन्याय किया, जिसने हमें पीड़ा दी, जिसने हमारा अपमान किया, जिसने हमारे लिए नेगेटिव व्यवहार किया, जिसने हम पर पोंछा फेंका, जो तौ के कांटा बोए ताहे बोए तू फूल। अब देखो कांटे का जवाब फूल से कैसे दिया संत ने। संत आए अपने आश्रम में, और सांझ होते होते पता नहीं संत के मन में, संत के दिलो दिमाग में अनन्य प्रेम, अनन्य लाड, अनन्य दुलार, अनन्य सद्भाव न जगी, और अनन्य सकारात्मक भाव जगे कि संत ने उस पोंछे को 1 बार साबुन से धोया, 2 बार साबुन से धोया, 3 बार साबुन से धोया, 4 बार साबुन से धोया, और जब 5वीं बार साबुन से धोया तो पोंछा बिल्कुल यूं सफेद हो गया। संत को पता नहीं क्या जची, सांझ को उस पोंछे में से कुछ बातियां निकाली, और यूं 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 करके सद्भावना से भरा हुआ दिमाग, पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिमाग, सकारात्मकता से दिमाग भरा हुआ, कल्याण की पवित्र भावना से भरा हुआ दिमाग, क्या क्या परिणाम आता है। संत ने उसकी बातियां बनाई, और शाम को जब आरती के वेला आया, रोज तो रुई की बातें लगाते थे, रोज तो मौली की बातें लगाते थे, आज पता नहीं संत के मन में कौन सा प्रेम
प्रेम और सद्भाव जगा। संत ने वो धुले हुए पोंछे की बातियां उठाई और घी में भिगो करके उसको लगाई और आरती करने लगे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और वो आरती गुनगुनाते 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 अनन्य 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 कल्याण की पवित्र भावना से भरे हुए संत ने जब वो आरती नीचे रखी तो श्री प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, जैसे ये बातियां जगमगा रही है पोंछे की बातियां, वैसे जिस महिला ने मुझ पर पोंछा फेंका तो उसके हृदय को भी ऐसे जगमगाता करते। ये घटना संत के भीतर में कड़वी यादें कर सकती थी, इस घर में मर ही नहीं जाऊंगा। भगवान, एक बार ये जो घर के पति पत्नी है ना, संत का अपमान किया, इसको श्राप देता हूं। चाहते तो वो संत उसको श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने श्राप नहीं दिया, उन्होंने वरदान देने का प्रयास किया। जो श्राप देते हैं वो संत होते नहीं हैं, और जो सच्चे संत होते हैं उनका श्राप कभी दूसरों को वो देते नहीं। ये मैं घटना आपको इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपने घटना कभी चंद्रप्रभ जी महाराज के मुखारबंद से सुन भी रखी होगी, पर मैंने आपको इसलिए याद दिलाई ताकि हमारे जीवन में भी कड़वी घटनाएं, कड़वी यादें, कड़वी बातें, कड़वे व्यवहार, कड़वे इस तरह के ओछे शब्द हमारे सामने कई बार आए हैं और हमारे चित्त की चेतना को इन सब चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया है और हमने वर्षों वर्षों तक उस बात को ढोया है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर समय मेरे साथ। आज ही एक काम करो, अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दिमाग को हमेशा तरोताजा बनाए रखना चाहते हैं, तो पहला काम करो, या तो माफ कर दो अगर दिल बड़ा है तो। ये बहुत अच्छा रास्ता है। दुनिया में किसी भी बात का समाधान करने के लिए इससे बड़ा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे वो परिवार की समस्या हो, ट्रस्ट की समस्या हो, शहर की समस्या हो, मोहल्ले की समस्या हो, चाहे वो राष्ट्र की समस्या हो या अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने का सेतु का काम अगर कोई पहली बात कर सकती है तो वो है माफ कर दो। ठीक है यार, हो गया, बोल दिया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपके मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सामने वाला माफी मांगे और आप माफ करें, ठीक है। उसने माफी नहीं मांगी तो भी आप अपने तरफ से दिल बड़ा करके, ठीक है, जब वो आपके द्वार पर वापस आए ना, उसका तहे दिल से स्वागत कीजिए। हमने अपनी जिंदगी में कम से कम न करते 25-50 बार इस मंत्र को अपनाया है और आज तक ये मंत्र कभी फेल नहीं हुआ है कि जब तुम्हें पता लग जाए कि वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए हमेशा नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव टिप्पणी करता है, तुम पर अंगुली उठाता है, तुम पर हमेशा नकारात्मक व्यवहार करता है, पर जब वो तुम्हारे द्वार पर आया, तहे दिल से उसका इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि वो खुद ही अपने आप में पश्चाताप करने लग जाए। हमारे जीवन में एक बार ऐसी घटना भी घटी हुई है, हमें बताया गया साहब अमुक महानुभाव है, वो जहां भी जाते हैं आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, समाज की मीटिंग होती है नेगेटिव, वो करते हैं नेगेटिव, वो हमें जानते भी नहीं थे, कभी मिले भी नहीं थे, हमारा परिचय भी नहीं था, पर बस उनकी आदत पड़ गई थी, जहां बैठते हमारे लिए नेगेटिव बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं, हमें दिमाग को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम खुद पॉजिटिव है तो चिंता मत कर, लोग क्या नेगेटिव बोलते हैं। एक दिन संयोग की बात, किसी कारण से उनका संबोधि धाम में आगमन हुआ और उन्हें पहले से पता था कि मैं जो जो बातें बोलता हूँ महाराज सबको पता है। पहले तो वो इस चिंता में थे, जाऊं कि नहीं, जाते महाराज मुझसे बात करेंगे कि नहीं, भिड़ जाएंगे, मुझे हो सकता है अपशब्द बोलने, मेरे लिए नेगेटिव व्यवहार कर दे, जो साथ में लोग चलोगा देखना आज महाराज मेरे लिए नेगेटिव जरूर बोलेंगे, सबकी तारीफ प्रशंसा करेंगे, पर मेरे लिए नेगेटिव ये वो पूरे रास्ते पर तक यही से बोलते आए थे। और जैसे यहाँ पर संबोधि धाम में आए, हमारे शब्दों के द्वारा उनका स्वागत हुआ, हमने इतने लाड़ प्यार दुलार से उनको सत्सम्मान हमारे सामने बैठाया और हमारी बातों में चलती मीटिंग में जब समाज के 25 लोग बैठे थे, हमने उनके लिए 4 पॉजिटिव शब्द, 4 सकारात्मक लाइनें, उनके मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाले अपनी बातें प्रस्तुत की। मैं आपको कैसे बताऊं, वो आदमी 5 घंटे तक बैठा रहा और 5 घंटे तक बैठा बैठा अपनी प्रशंसा नहीं सुन रहा था, प्रायश्चित्त की धारा में बह रहा था। अरे मैं क्या कर रहा था और ये आज मेरे सामने, लोगों के सामने मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अपने शहर में पूरा चातुर्मास अकेले खुद की तरफ से हमारा कराता है, केवल इस बात के लिए कि जिनको मैंने अपमान के कांटे दिए थे उन्होंने मेरी जिंदगी में सम्मान के फूल दिए हैं।
इसलिए ज़िंदगी में कड़वी घटनाएं सबके साथ होती है, हमारे साथ तो रोज़ होती है भाई साहब। समाज के जीव हैं, हमें तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, हमारे लिए बाहर कोई बोल सकता है, हम तो किसी को वापस जाके जवाब नहीं देंगे ना। हम तो पदयात्रा करने वाले, पदयात्रा के गौरव को जीने वाले हम संत हैं, तो हम तो अपनी तरफ से टिप्पणी करने कहाँ जाएंगे। सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है ना हमारे लिए, पर हमारा हर व्यवहार, हमारा हर शब्द, हमारा हर बोल ऐसा होना चाहिए कि एक दिन सामने वाले की आंख में आंसू आ जाए, ओह मैंने इनके साथ कितना गलत व्यवहार किया और ये कितने महान व्यक्ति निकले। ऐसा आपने कई संतों का सुना होगा ना, वो सुना होगा ना, जब एक संत गोदावरी नदी में स्नान करके और भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे थे, जैसे बाहर निकले एक आदमी आया, थोड़ा हट्टा कट्टा जवान और संतों से वैर विरोध रखने वाला व्यक्ति आया और उसने उनको तंग करने के लिए उनके मुंह पर क्या थूक दिया, पानी थूक दिया, कुल्ला कर दिया। संत फिर उतरे, नहाए, जाओ मंदिर में पूजा करो, फिर उन पर थूक दिया। ऐसे इस तरह उसने करीबन 100 बार से ज़्यादा उसने थूका और संत तो इतने मुस्कुराते हुए वापस पानी में गए, श्री प्रभु, और नहा करके वापस बाहर निकल के मंदिर की ओर जा रहे थे। और जब वो अंतिम बार थूकने की बारी थी तो वो रोक गया अपने आप को, थूक न पाया। उसने कहा, महाराज आप कौन सी मिट्टी के बने हो यार, अरे मैंने आप पर 100 बार से ज्यादा थूक दिया, आपको 100 बार नहला दिया, आपके कपड़े खराब कर दिए और आपको कोई गुस्सा ही नहीं आता है। संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं तो प्रेम, शांति, मिठास, माधुर्य की मिट्टी से मेरा निर्माण हुआ है। ये जो पंचभूत है ना, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित अधम शरीरा, मेरा केवल इन 5 भूतों से निर्माण नहीं हुआ है। मेरी आत्मा के निर्माण में, मेरे मन के निर्माण में, मेरे चित्त की चेतना के निर्माण में प्रेम, शांति, समता, ममता, इन सब चीजों की जुड़ी है, तब मेरी भीतर का निर्माण हुआ है बेटा। और मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाह रहा था। मैं बाहर निकला नहीं इस बार, तो मेरा जी करा था तुम्हें पांव छुके धन्यवाद दूं। आज तूने क्या गजब का अवसर दिया है, 108 बार नर्मदा में, गोदावरी में स्नान करने का तूने मुझे सौभाग्य प्रदान कर दिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूं, मैं तुम्हारा आभारी हूं, मैं तुम्हारा आभारी हूं। और वो पहलवान संत के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, महाराज पता लग गया आप कांटे का जवाब भी फूल से देना जानते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आपके जीवन में जितनी कड़वी घटनाएं होती है ना, संतों के जीवन में उससे ज्यादा होती है। ये बात तो आप लिख कर रख लेना। आपको तो कितने लोग हैं कड़वी घटनाएं देने के, एक बीबी है, 2 बच्चे हैं, एक पड़ोसी अड़ोसी है जो कभी कभी आपको कड़वी कर। हम तो सामाजिक प्राणी हैं, रोज नए लोग, रोज नई दुनिया, रोज नई शहर, रोज नए शहर में चातुर्मास, रोज नए लोगों के घर जाना, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, यायावर जिंदगी है। खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव चलते रहते हैं, लेकिन अनुभवों के बीच भी संत अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का धैर्य, अपने भीतर का मिठास, अपने भीतर के आनंद को बरकरार रखता है। यही तो जिंदगी का आनंद है। वो हमारी कहानी जीवन में कभी मत भूलना कि जब एक संत गांव के बाहर रहता था, फकीर संत, पास में कुछ नहीं, रहने के लिए जमीन का आसन, बैठने के लिए पेड़ की छाया और पहनने के लिए अंगोछा, पास में कुछ नहीं, पर हर समय कहता, भगवान तू दयाल, तू भगवान तू बड़ा कृपालु है, तूने खूब दिया भगवान, मेरे पास कोई कमी नहीं है, तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया भगवान, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। और एक अमीर आदमी रोज उधर से जाता, महाराज के इस नाटक को देखता और देखकर रोज मन में सोचता है, महाराज पागल है, कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए अंगूछा, एक मिट्टी की थाली है, पेड़ की छाया में बैठा है, आसन नहीं है, जमीन पर बैठा है और नाटक कर रहा है, भगवान खूब दिया, भगवान खूब दिया, भगवान भगवान तो मेरी हर जरूरत पूरी करता है, भगवान मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। हम मंदिर जाए ना तो अपनी प्रार्थना में इस बात का जरूर ध्यान रखना, हमारी प्रार्थना शिकायत से भरी ना हो, हमारी प्रार्थना शुक्राना से भरी हुई हो। क्या हो? जो कुछ दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं है। जो कुछ दिया है वही कम नहीं है। अरे बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि बचपन में हम इस तरह आसमान में उड़ेंगे। भगवान जो तूने दिया है, हम तो उसका शुक्राना करके भी अपने आप को पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, क्योंकि दाता तूने बहुत कुछ दिया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी, मेरा तो मुफ्त में नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और भाग्य के बिना हर चीज मिल रही है। करता मैं कुछ नहीं भी, पर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु जी तुम तो कर रहे हो और मेरा मुफ्त में
नाम हो रहा है। इसलिए परमात्मा के सामने जाओ ना तो शुक्राना अभिव्यक्त करना, शिकायत मत करना, साधुवाद देना, उनको श्री चरणों में प्रणाम करके कहना, दाता मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं शिकायत करने नहीं आया हूं, ना तो मैं कुछ लेने आया हूं और ना ही कुछ न दिया उसका शिकायत करने आया हूं, मैं तो जो दिया है उसका शुक्राना अदा करने आया हूं। दाता तूने खूब दिया है। इसलिए परितृप्त होकर प्रार्थना करना, भूखे होकर प्रार्थना मत करना। हे भगवान ये भी दे दे, मारो प्लॉट नहीं चले रहे भगवान, मारी बात किराए दुकान में केस चले भगवान, मारो बहुत चल रहे भगवान। नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते तू जिंदा मत कर, तू जन्मा ना तो मैंने तेरे लिए दूध पैदा किया था ना, तू जन्मे उससे पहले मैं लिए तेरे दूध पैदा कर सकता हूं। पहचान सके तो पहचान कण कण में छिपा है भगवान है, पहचान सके तो पहचान कण कण में छिपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदी ये झरने, सब कुछ उसी की माया है। दिया सृष्टि को ये वरदान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले, कमर सीधी कर लो, इससे प्यारी पंक्ति कभी सुनने को नहीं मिलेगी। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। बोलो, जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। जो मिट्टी के पुतले में जान डाल देता है और मांस और खून के भीतर भी दूध को पैदा कर देता है, उसकी ताकत को क्या चैलेंज दे सकते हो यार? दुनिया में है किसकी क्या औकात जो उसकी शक्ति के सामने अपनी शक्ति को लाके खड़ा कर सके? अरे मेरे भाई, महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ उससे पहले एक अवसर मिला था, दुर्योधन को भी मिला था और अर्जुन को भी मिला था। दो चीजें सामने थी, एक और भगवान श्री कृष्ण की अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर निहत्य भगवान कृष्ण। अक्षौहिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन से प्रफुल्ल हो रहा था, मेरी जीत तय हो गई क्योंकि मेरे पास भगवान कृष्ण की अक्षौहिणी सेना है, इसको भला कौन हरा सकता है? ये अर्जुन अरे कर क्या लेगा, कृष्ण को साथ में लेकर सारथी बनाकर बैठा रहेगा और जो तीर नहीं उठाएंगे, कमान नहीं उठाएंगे, चक्र नहीं उठाएंगे, बाण नहीं उठाएंगे, छुरा नहीं उठाएंगे, चाकू नहीं उठाएंगे, इसका क्या होगा? अर्जुन तेरी हार तय है, मेरी जीत तय है। पर अर्जुन को पता था भगवान निहत्य है तो क्या हुआ, उनकी शक्ति के सामने दुनिया की कौन सी हजार हजार अक्षौहिणी सेनाएं भी अगर सामने खड़ी हो जाए, पर ईश्वर की शक्ति के सामने, परमात्मा की शक्ति के सामने, भगवत शक्ति के सामने कौन खड़ा हो सकता है? और अर्जुन की जीत तब नहीं हुई जब महाभारत 18 दिन चला था। अर्जुन की जीत उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन निहत्य कृष्ण उसके साथ चले गए। अर्जुन की जीत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन निहत्य कृष्ण किसके साथ? अर्जुन के साथ चले गए थे, उसी दिन तय हो गया था इस युद्ध में जीत। और यह बात भीष्म पितामह समझ चुके थे। अब जीत अर्जुन की तय है। ये एक नहीं, हजार हजार अक्षौहिणी सेनाएं आ जाएं, बाल न बांका होता उसका जिक्शा रक्षक राम। उसका बाल बांका कौन कर सकता है? तो पहचान सके तो पहचान कण कण में छिपा है भगवान। इसलिए मेरे प्रभु जी आज दिमाग को तरो ताजा रखने का मंत्र जब मैं दे रहा हूं तो पहला मंत्र आज दिमाग में ले लो, पक्का तय कर लो, एकदम फाइनल टच कर लो अपने भीतर की, बस आज अंतिम दिन हो गया मेरे इन सब माता फोड़ी छाती कूटे सिर बच्चियों का। आज के बाद कोई कड़वी याद दिमाग में नहीं रखूंगा। हो गया, बुझ दिया, कह दिया, उसने कह दिया, बोल दिया था, मेरे साथ अमुक घटना होगी, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, पर मैं आज के बाद कोई नेगेटिव वर्क नहीं करूंगा और कभी किसी का अपमान करने की भावना मन में पैदा करना भी मेरे लिए पाप होगा। मैं सच कहता हूं, आप ये करके तो देखो मन में कितनी शांति आती है, दिमाग कितना ताजा होता है और आपके विकास के द्वार किस तरह खुलते हैं। आदमी बढ़ना नहीं चाहता है, आदमी दूसरे की लकीर को जब मिटाना चाहता है ना, तो उसकी लकीर मिटे या न मिटे पर उसकी लकीर कभी बंद नहीं पाती है। खींची हुई लकीर को छोटा करने के दो तरीके हैं, या तो डस्टर उठाइए या चौक उठाइए। डस्टर उठाने वाले लोग छोटे दिमाग के होते हैं और चौक उठाने वाले लोग बड़े दिमाग के होते हैं। डस्टर उठाने वाले लोग मिटाने का काम करते हैं और चौक उठाने वाले लोग बढ़ाने का काम करते हैं। डस्टर उठाने वाला वहीं का वहीं खड़ा है, पर चौक उठाने वाला जहां खड़ा था वहां से आगे पहुंच जाता है। इसलिए जिंदगी में फैसला कर लो अपने दिमाग को ताजा रखने के लिए, मैं वर्तमान का आनंद लूंगा,
बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, हो गया, बोल दिया, कह दिया यार, हो गई, पुरानी बातें ढोल ली हमने, बहुत हो गया, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, अब मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, हो गया, ये सारे मामले डिसमिस कर दो। जितनी जल्दी आप इनसे बाहर निकलेंगे आप उतनी ही सुख की ज़िंदगी जी पाएंगे, नहीं तो आपकी रात भी खराब है और आपके दिन भी खराब है। न तो आप दिन में चैन से जी पाएंगे और न रात को चैन से नींद ले पाएंगे, न आप सुख की रोटी खा पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग टेंशन से भरा है। और अगर दूसरा काम कर सको अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, पहला काम कीजिए, कड़वी यादों को भूल जाइए और वर्तमान में जीने का आनंद लीजिए। अपने दिलो दिमाग को तरोताजा रखने के दूसरा काम कीजिए, और वो है किसी भी प्रकार का टेंशन दिमाग में पालने की फालतू फितूरबाजी मत कीजिए। मस्त रहो। लोग बस्ती में है, अपन मस्ती में है। संबोधि धाम में और सोस्ती गेट में एक ही चीज का फर्क है, वहां के लोग बस्ती में और यहां के लोग मस्ती में, बस इसके अलावा क्या फर्क है। जमीन तो सबकी एक ही जैसी है, यहां मस्ती में जीते हैं, वहां बस्ती में जीते हैं। अरे बस्ती में रहो, पर उसके बीच में मस्ती में रहो, तो बस्ती में भी संबोधि धाम हो जाएगा आपके लिए। टेंशन से दूर रहो। जब जो होना है तब वो होगा, मेरे किए होता नहीं, मेरे रोके रुकता नहीं। श्री प्रभु की व्यवस्था थी, उसकी जिंदगी में, आपकी बेटी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आना था, उसको ऐसी घन चक्कर जिंदगी में मोड़ आना था, आ गया। आपका फर्ज था उसको समझाना, आपका फर्ज था उसको विवेक देना। अब शेष उसके भाग्य पे छोड़ दो, उसके नसीब उसे कहाँ उठाते हैं और कहाँ गिराते हैं। आखिर वो भी तो अपना नसीब साथ में लेकर आया है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मैं टेंशन नहीं पालूंगा। LMD, लोड मत लो। बोलो मुंह से, लोड मत लो, लोड मत लो। कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, ठीक है, मैं इसमें बहुत जिया हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है कि आदमी का लोड आदमी को कितना नुकसान कर सकता है। शरीर में अगर 1000 रोग पैदा करने में एक किसी की सबसे बड़ी भूमिका होती है तो वो तनाव है। शुगर तनाव के कारण, BP तनाव के कारण, सिर में भारीपन तनाव के कारण, हार्ट अटैक तनाव के कारण, गोडों के दर्द तनाव के कारण, कमर का दर्द तनाव के कारण, पेट में अपच, एक तनाव और डुबो देता है जिंदगी की पूरी नाव। और तीसरा काम जरूर करो, वो है सुबह योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। बार बार मोटिवेट करो, मन शांत। आप बोल करके फ्री हो जाओ, 10 मिनट तक आपको लगेगा उसकी खुमारी अंदर चल रही है। जैसे मंदिर में घंटा बजता ना, टंग, आप तो आगे निकल जाते हैं, पर पीछे क्या आती है उसकी, टंग। वो जो गुंजन आती है ना, ऐसे आप जैसे बोलेंगे, मन शांत, मन शांत। और जैसे ही आप 3 बार खुद को मोटिवेट करेंगे, पत्नी थोड़ी चिल्ला रही है, मन शांत, उसको मत कहो शांत, उसको तो जैसा आप बोलेंगे और वो भड़क के और आएगी, हे जीव अब तो शांत हो जा। क्या है, हे जीव अब तो शांत हो जा। अगर आप मन को शांत रखेंगे तो आप पाएंगे दुनिया का सबसे खूबसूरत दिमाग वो नहीं है जिसे हजारों शास्त्र याद है, हजारों किताबें याद है, हजारों बातें याद है, हजारों मोबाइल नंबर याद है। दिमाग का सबसे स्वस्थ दिमाग वो है जिसका मन शांत है। आप कल्पना करो, वो जो शांत मन का 5 मिनट होता है, उस समय आपका दिमाग कितना आनंद से भरा होता है। कैसे आपको बताऊं, जो अभी आपको अभिनय लग रहा है ना, जब ये जीवन में घटित हो जाएगा तो आपको आनंद लगेगा। क्या लगेगा? ये आनंद आ रहा है। मन को शांत रखो। अगर आप चौथा काम कर सकते हैं, दिमागों को तरोताजा करने की जरूर कीजिए, और वह जीवन की हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक रहिए। अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, ठीक है, आनंद है, कोई बात नहीं। ऐसा होना था, कोई बात नहीं, वैसा हो गया, मैं पॉजिटिव रहूंगा। क्या रहूंगा? पॉजिटिव रहूंगा। अपनी तरफ से इस तरह का व्यवहार कीजिए कि उस बात का समापन कभी कड़वा ना हो, उस बात का समापन हमेशा मीठा और मधुर हो। कैसे बताऊं आपको? पति पत्नी 2 गांव में रहते थे, दोनों के बच्चे बाहर रहते थे, एक बेंगलुरु और एक बॉम्बे। हर दिवाली को मम्मी पापा के पास आते थे, इस दिवाली को आए ही नहीं। कहा पापा नहीं आ पा रहे हैं, दोनों के हमारे कंपनी में इतना काम है, हम निकल नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ अगली दिवाली हम आएंगे। मम्मी एकदम जुड़ने लग गई, दुखी हो गई। एक दिन शाम को खाना बना हुआ था,
पति ने कहा खा ले, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। अगले दिन फिर उसने खाना नहीं खाया और कहा मुझे पता नहीं, बच्चों की याद आ रही है, दोनों बच्चे कह रहे हैं हम कंपनी से अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, हम नहीं आ पा रहे हैं, वो नहीं। पता नहीं एक दिन बाप को क्या जचा, उसने अपने बड़े वाले बेटे को फोन किया, बेटा मैं तुम्हारी माँ से तंग आ गया हूँ, धाप गया हूँ इस महिला से, मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ 45 साल कैसे बिताए हैं, अब मैं इस महिला के साथ एक दिन नहीं रह सकता और मैंने तय कर लिया मैं तलाक ले रहा। बेटे ने कहा पापा माथा खराब है? आपके बच्चों की शादियां हो गई है और आप पागल से कहते हैं कि तलाक ले रहा हूं, शादी को 40-45 साल हो गए और आप बेवकूफी की, समाज में क्या इज्जत रहेगी आपकी? कभी सोचा अपने समाज? और मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बोला ना, और ये कहते हो फोन रख दिया। और ये बात छोटे बेटे को कह दी, बेटा मैं तुम्हारी मम्मी से धाप गया हूं, तंग आ गया हूं, मैं इस महिला के साथ जिंदगी और नहीं जी सकता, ये मेरा फाइनल फैसला है, मैं इससे तलाक ले रहा हूं, ये मेरा अंतिम निर्णय है, बस। ये कहते उसका भी फोन काट दिया। दोनों भाइयों ने आपस में बात की, पापा को क्या बुद्धि खराब हुई यार, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है, मजाक हो जाएगी समाज में हम सब भाइयों की, क्या यार पापा समझ नहीं रहे हैं, चलो चलो अपन चलते हैं। और उन्होंने दोनों ने फोन किया, पापा हम 3 दिन बाद वापस आ रहे हैं, जब तक वापस नहीं हम पहुंचे नहीं दोनों भाई, तब तक आप इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। पापा ने कहा ठीक है, फोन रखा, पत्नी से कहा फटाफट गर्म चाय बना के ला, दोनों बच्चे तेरे आ रहे हैं। पत्नी सारा माजरा समझ गई, नेगेटिव घटना का भी पॉजिटिव परिणाम आ गया। कभी गुस्सा भी आए ना, उसको इतना मिठास के साथ खत्म करना कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और तुम्हारी बात भी बन जाए। जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप दीजिए, रोज अच्छे विचारों को सुनिए और अच्छे विचारों को पढ़िए। क्या करना है तो? अगर दिमाग को बोलो 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 तरोताजा रखना है, अगर दिमाग को तरोताजा रखना है तो इतना सा काम कीजिए, रोज अच्छे विचारों को सुनिए और अच्छे विचारों को पढ़िए। क्यों? क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आचार को प्रभावित करते हैं। अगर आप दिन भर अच्छी पवित्र बातों को सुनेंगे, पॉजिटिव बातों को सुनेंगे, तो आपके मन में कभी नेगेटिव करने का विचार आएगा ही नहीं। हम नेगेटिव कृत्य करने का तभी सोचते हैं जब हम नेगेटिव विचारों में जीते हैं। आप किसी का बुरा हास्य नहीं करते हैं, पहले दिमाग से करते हैं, हास्य तो उसको परिणाम देते हैं। इसलिए आज मन बनाओ, मैं रोज अच्छे विचार जरूर सुनूंगा। आपको और कहीं नहीं मिलते ना, अच्छे दुनिया में महान संत हैं। आपने देखा होगा, आप जब संबोधि धाम घूम के आते हैं, अपनी यादों में केवल कला मंदिर, केवल भगवान का मंदिर, केवल ध्यान मंदिर, केवल 31 फुट के पारसनाथ या सरस्वती माता या और जो मूर्तियां बनी हुई है, श्रवण कुमार की झांकियां, ये सब जो अलग अलग बनी हुई है, राम जी सबरी की झांकी, महादेव जी की झांकी, भगवान महावीर को डंक मारने की झांकी, और उधर मीराबाई की झांकी, इधर आदिनाथ के वर्षितव की झांकी, इधर भगवान बुद्ध की झांकी, इधर बाहुबली की, ये अलग अलग तरह की जो झांकियां यहां बनी हुई है, केवल ये दादे लेके नहीं आते। अगर इतना ही होता तो परिणाम बात नहीं बनती। आपने देखा होगा, आपको हर 10 कदम पर एक नई चीज मिलती है। क्या मिलते हैं आपको? अच्छे विचार मिलते हैं। देखा होगा ना आपने। अब जहां कदम बढ़ाएंगे, जहां मुड़ेंगे संबोधि धाम में, हर कदम पर आपको एक पवित्र विचार जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है चाहे आहार हो या आचार हो, इन सबको ठीक करने के लिए इंसान के लिए एक चीज जरूरी है, वो है अच्छे विचार जरूरी है। इसलिए संबोधि धाम की यादें केवल आदमी को बिल्डिंगों में नहीं रहती, संबोधि धाम की यादें केवल गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन, देव गुरु धर्म से जुड़ी नहीं रहती। संबोधि धाम की यादें आदमी को अच्छे विचार से जुड़ी रहती है। वो बाहर निकल जाता ना, तब भी अच्छे विचार उसका पीछा करते रहते हैं। अब आप जैसे ही बाहर जाएंगे, ठीक है, आप अभी नाश्ता करने बैठेंगे और समझो हमारे काम करने वाली बहनों जिन्होंने खाना बनाया है और आज नमक डालना भूल गई है, और फिर आपने इतने में ही वो दूध में पका हुआ दलिया खाया और आपने देखा वो वाला नमक किस में डाल दिया? दलिए में डाल दिया है, और दलिए में तो शक्कर डालनी रह गई और इसमें नमक डालना रह गया, और थोड़ा सा आपको आएगा यार कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और आप कहेंगे अरे भाई साहब, तभी आप पढ़ेंगे गर्मी बहुत कर ली, अब थोड़ी सी एक छोटा सा विचार, 1 मिनट सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिए गए निर्णय से पूरी जिंदगी बदल जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदला करती है, पर 1 मिनट पॉजिटिव सोचकर लिए गए निर्णय से आदमी की पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। इसलिए मैंने 5 बातें कही। नंबर 1, वर्तमान में जीने की आदत डालिए, कड़वी यादों को डिलीट कीजिए। क्या कीजिए? आज ही घर जाकर के अपनी यादों का मोबाइल उठाइएगा। क्या? यादों का मोबाइल उठाइएगा, ये वो फाइल डिलीट। हाँ, भाभी जी ने उस समय टोका था डिलीट।
पत्नी ने उस समय पीहर जाते समय मुझ पर कटाक्ष किया था, डिलीट। उस समय पत्नी ने मुझ पर बहम किया था, डिलीट। उस समय मेरे छोटे भाई ने मेरे धन के साथ, डिलीट। ज़मीन का जब बंटवारा हुआ था और उस समय बड़े भाई ने अपनी बुद्धि लगाकर वो जो शास्त्री नगर का प्लॉट था वो तो मेरे नाम कर दिया, और इधर अरियन नगर और कमलानु नगर का प्लॉट मेरे नाम कर दिया। शास्त्री नगर का महंगा प्लॉट खुद ने ले लिया। अरे ये उन्होंने मेरे साथ डिलीट 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 कर दीजिएगा। लास्ट में आप पाएंगे आपकी फाइल इतनी साफ सुथरी, अब तो आपका ज़िंदगी का मोबाइल, ज़िंदगी की सब क्रियाएं, आपका धर्म में भी मन लगने लगेगा, आपका माला में मन लगने लगेगा, आपका सत्संग में मन लगने, अब तो आपको लगेगा जैसे आपका हर पल खुशी और आनंद से भर गया, क्योंकि फोगट की फाइलें आपने सब क्या कर दी, डिलीट कर दी। और जब फालतू की फाइलें डिलीट हो गई, अब अंदर अच्छी अच्छी फाइलें आपने सेव कर रखी है, यानी कांटे आपने निकाल दिए, बदबू आपने निकाल दी, अब तो गुलाब के फूल अंदर है, और गुलाब का फूल तो जहाँ भी रहेगा अपने ओर से महक ही आपको देगा। मैंने दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए कुछ अच्छी बातें आपकी झोली में डाली है, और मैं समझता हूँ ये जो पंचसूत्रीय सिद्धांत मैंने आपको दिया है, दिमाग को ताजगी से भरने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, आनंद से भरने के लिए, मीठा मधुर बनाने के लिए, अगर आपने अपने जीवन की हर गतिविधि के साथ इन मंत्रों को अगर जोड़ने की कोशिश की, ये मंत्र आपके लिए रामबाण दवा का काम करेंगे।